नया टॉपिक लेते हैं क्रमचय संचय। इसके अंदर पहला है क्रमचय संचय में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। गणना का आधारभूत नियम, काउंटिंग रूल, बेसिक रूल ऑफ काउंटिंग या फंडामेंटल रूल ऑफ काउंटिंग क्या होता है। एक इसमें मल्टीप्लिकेशन का होता है, गुणा का होता है और एक जोड़ का होता है। जो ज़्यादा काम आता है वो गुणा बड़ा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, कोई भी काम पूरा होने के लिए भिन्न भिन्न स्तरों में कोई काम किए जाते हैं। इसके लिए इस नियम को लिखने से पहले अपन एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपको ए से बी तक जाना है, एक दो जगह है, इसके बीच में आपके ये दो दीवारें लगी हुई है। इसमें दो गेट है, इसमें 3 गेट है, ठीक है। अब एक आदमी को यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है, ए जगह से बी जगह तक जाना है। तो ये अपना एक काम हो गया। काम क्या हुआ, ए से बी तक पहुँचना, ये अपना ऑपरेशन हो गया, ठीक है। इस ऑपरेशन को कंप्लीट करने के लिए अपने पास 2 स्टेज है। पहली स्टेज, या इसको आप ऐसे कह दो, ये पी से क्यू तक जाना है। 2 स्टेज है अपने पास, एक ए और एक बी। 2 स्टेज को पार करके अपन क्यू तक पहुंचते हैं, है ना। जब तक कोई भी स्टेज कंप्लीट नहीं होगी तब काम पूरा नहीं माना जाएगा। ये काम है, एक काम कर रहे हैं, इनके 2 भिन्न भिन्न स्तरों से आप काम कर रहे हैं। इस स्तर के ये ए काम को पूरा करने के लिए अपने पास 2 तरीके हैं। ए पूरा हो गया, फिर बी को कंप्लीट करने के लिए अपने पास 3 तरीके हैं। ए पूरा होने के बाद जब बी पूरा हो जाता है तब अपन कहते हैं कि वो काम है वो कंप्लीट हो गया। तो अपना जो ऑपरेशन है, अपना काम है, वो पी से क्यू तक पहुंचना। ये 2 स्टेज पे होता है, संपन्न होता है 2 स्टेज पे। पहली स्टेज पर इस काम के लिए 2 तरीके हैं, 2 रास्ते हैं कहने का मतलब। इस पर 3 रास्ते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक जाने काम मतलब कंप्लीट करने के लिए अपने पास कितने ऑप्शन हैं, कितने तरीके से वो काम किया जा सकता है। ये जो ऑपरेशन है, इन हाउ मेनी वेज द ऑपरेशन कैन बी डन। कितने तरीके हो गए यहाँ से यहाँ तक काम करने के, पूरे तरीके कितने हो गए? 6 तरीके हो गए। कैसे? जैसे इसमें 1 और ये 3 है ना, ये A1 और ये A2। ये B1 है, इसका नाम B2 दे दिया, इसका नाम B3 दे दिया। तो A1 B1, A1 B2, A1 B3, 3 हो गया। फिर इसे A2 B1, A2 B2, A2 B3, यानी यहाँ 2 थे, यहाँ 3 थे। यहाँ तक पहुँचने के लिए यानी बाहर जब आए अपन यहाँ, तो अपने पास कितने तरीके हुए थे? 6 तरीके हुए थे। तो टोटल जो अपने पास काम करने के जो तरीके थे वो 6 थे, ठीक है। अब एक स्टेज मान लो और जोड़ देते हैं। यहाँ पर एक मान लो और है आपके पास रास्ता, या अपन कहें कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का अपने पास दो मान लो व्हीकल है, 2 व्हीकल है, एक बाई बस और एक बाई ट्रेन। तब अब कितने तरीके हो जाएंगे यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के? बस से कितने हो जाएंगे? 6। और ट्रेन से कितने हो जाएंगे? 6। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 12, यानी 2 × 2 × 3। तो ए से बी तक, पी से क्यू तक पहुँचना एक काम है। उस काम को पूरा करने के लिए 2 स्तर है अपने पास, 2 स्टेज है। फर्स्ट स्टेज में जो काम है वो 2 तरीके से किया जाता है। सेकंड स्टेज पे जो काम है वो 3 तरीके से किया जाता है। तो पूरे काम करने का जो तरीका होगा वो 2 × 3 होगा, 6 तरीके हो गए।
ठीक है। अब मान लीजिए अपने पास यहाँ एक और बाउंड्री होती, उसका नाम सी दे देते। वो 4 ऑप्शन होते हैं आपके पास। ये सी स्टेज है, C1, C2, C3 और C4। तो यहाँ से यहाँ तक काम करने के कुल तरीके कितने हो जाते? कितने हो जाते? 2 गुणा 3 गुणा 4 बराबर कितने हो गए? 12 दूना 24 तरीके हो गए। हो गए कि नहीं हो गए भाई? यहाँ से यहाँ तक कितने हो गए? 6। हर 6 के पास 4 ऑप्शन है। यहाँ से 6, यहाँ से 6, यहाँ से 6, यहाँ से 6, तो 6 गुणा 4 कितना हो गया? 24 हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आई? तो अब अपन इसमें रूल को लिखेंगे कि किसी काम भिन्न भिन्न स्तरों पर किए जाते हैं। मान लीजिए किसी काम को करने के लिए 2 स्तर है, ए और बी। ए स्तर पर m भिन्न भिन्न तरीके हैं, बी स्तर पर n तरीके हैं। तो पूरा काम करने के लिए पूरा काम तभी होगा जब ए और बी दोनों कंप्लीट हो। ठीक है, तो उस काम के करने के जो कुल तरीके जो होंगे वो m गुणा n होंगे। अब यदि किसी काम करने के ज़्यादा स्टेज है, ज़्यादा स्टेज को पार करते वो काम पूरा होता है। कितने स्टेज हैं? A B C D E F एंड सो ऑन। ए स्टेज पर काम करने का तरीका M1 है, दूसरे पे M2, तीसरे पे M3 एंड सो ऑन है, परिमित। तो उस पूरे काम करने के लिए कुल कितने तरीके होंगे? कुल कितने तरीके हो जाएंगे? कितने तरीके हो जाएंगे? M1 इंटू M2 इंटू M3 इंटू, जैसे 2 के लिए ये हो गया 3। जैसे इस काम करने के तरीके थे, मान लो M1, इसके थे M2, तो कितने हुए? M1 इंटू M2। और यदि तीसरा स्टेज और ले लिया M3, तो कितने हो गए? हाँ, तो n स्टेज पार करके मान लो काम को पूरा करना होता है। तो M1 इंटू M2 इंटू M2 M3 एंड सो ऑन Mn। तो टोटल काम करने का तरीके कितने हो जाएंगे? M1 इंटू M2 इंटू M3 एंड सो ऑन इंटू Mn। तो ये होता है गणना का आधारभूत नियम, फंडामेंटल रूल ऑफ काउंटिंग। लिखो। किसी काम को पूरा करने के लिए दो स्तरों ए एवं बी से गुजरना पड़ता है तथा काम ए को ए स्तर पर काम करने के तरीके, ए स्तर पर काम करने के तरीके M, ए स्तर पर काम करने के तरीके M तथा बी स्तर पर काम करने के तरीके N हो, तो उस काम को पूरा करने के तरीके M गुणा N होगा, M गुणा N होगा। ठीक है, वापिस बोलूं या लिख लिया? पूरे करने के तरीके या उस काम को M गुणा N तरीके से पूरा किया जा सकता है। ठीक है, अब जनरलाइज कर लो। यदि किसी काम को पूरे करने के लिए A1, A2, A3,
एंड AN स्तरों से होकर गुजरना पड़ता है, तथा इन स्तरों पर उस काम का भाग, पूरा काम नहीं होता है, उस काम का भाग क्रमशः M1, M2, M3 एंड सो ऑन MN तरीके है, तो काम करने के कुल तरीके M1 गुणा M2 गुणा M3 एंड सो ऑन गुणा MN होंगे। ये गणना का नियम है। ठीक है। अब जोड़ का नियम कब लगता है और गुणा का नियम कब लगता है? गुणा का नियम तब लगता है जब यहां से यहां तक पहुंचने के लिए आप इन स्तरों से होकर गुजरना पड़ता है। ठीक है, तो ये गुणा का नियम लगता है। जोड़ का नियम तब लगता है जब ये जरूरी नहीं है कि आप इन सभी स्तरों से होकर गुजरे, या तो A से गुजरो या B से, अपना आप ये काम पूरा हो जाएगा। जैसे ये मान लो अपने पास एक रूम है, इसमें ये 2 गेट हैं, इसमें 3 गेट हैं। अब एक आदमी यहाँ है, इसको यहाँ जाना है कमरे से होके, बाहर से नहीं, बाईपास नहीं, कमरे से होके जाना है। कमरे से होके यहाँ से यहाँ जाना है, तो पहले अंदर घुसेगा फिर तो बाहर निकलेगा। तो पहले इसको करना पड़ेगा, फिर इस काम को इस स्तर को करना पड़ेगा, तब Q तक पहुँचेगा। तो यहाँ से कमरे से होके बाहर पहुँचने के लिए कितने तरीके हैं? 6, 2 गुणा 3, तो ये हो गया। यानी इस तक पहुँचने के लिए ये भी काम करना जरूरी है, ये भी काम करना जरूरी है। टोटल कितने तरीके हो गए? 6 तरीके हो गए। लेकिन एक आदमी इसके अंदर है, ये, अब इसको बाहर जाना है, तो इसके पास कितने तरीके हैं? 3 कैसे है? ये बाउंड्री तो बाहर ही तो है। कितने तरीके हैं? 5 तरीके हैं। या तो इधर से चला जाएगा या इधर से चला जाएगा। 2 ऑप्शन थे ना आपके पास, एक A और एक B, तो या तो वो A से चला जाएगा या B से चला जाएगा। तो कोई भी एक स्तर को वो पूरा करता है तो काम हो जाता है। इन दिस केस वी हैव टू अप्लाई एडिशन रूल। गणना का जो आधारभूत नियम है वो है योग का आधारभूत नियम। तो इस स्थिति में आपको जो रूल होगा वो जोड़ का होगा। कितने तरीके होंगे? 2 + 3, यानी इस यहाँ से निकलने के लिए M तरीके हैं, यहाँ इस काम के करने के लिए N तरीके हैं। A स्तर पर A, B स्तर पर N है। तो उस काम को पूरा करने के लिए कम से कम एक स्तर पूरा करना पड़ता है। तो जो कुल तरीके होंगे वो M + N होंगे। जबकि गुणा के नियम के अंदर सभी स्तरों को पार करते हुए पूरा करना होता है, तो होता है M × N। ठीक है, ज़्यादा काम ये आएगा। अब ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कैसा क्वेश्चन है, तो एट ए टाइम उसी टाइम आपको समझना है। ज़्यादा रोल ये काम आता है, ये कम आता है। ठीक। अब अपन लेते हैं एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल से समझते हैं इस आधारभूत गणना के आधारभूत नियम को। हाँ, 3 आदमी है, 3 लड़के हैं। B1 या स्टूडेंट लेवे या बॉय ले लो, चलो B1, B2 और B3। अपने पास 2 चेयर है, 3 लड़के हैं, 2 चेयर है।
C1 और C2। 3 लड़के को 2 चेयर पर कितने तरीके से बैठाया जा सकता है? क्या हुआ श्रीमान, क्या हुआ? लिखो, सवाल लिखो। 3 लड़कों को 2 कुर्सियों पर कितने तरीके से बैठाया जा सकता है? अरे राइटिंग मत जमा, फटाफट लिख, जन के मैं लिखी जगह नहीं। बिन कह दे तार घरे जे तो बैठ जा, नहीं मांग जरूरत को नहीं। कैन कितना तरीका हूँ बैठा वहाँ, थन जरूरत है तो बैठ जा, नहीं तो जा, माँ क्यों बैठा वहाँ। बट सवाल दे दियो, अब कितना तरीकों बिठाओ। देखो, आ है कुर्सी, ये है छोरा। ई कुर्सी माते कितना ऑप्शन है, कितना जना बैठ सके? 3 बैठ सके। अब 3 के मायनू 1 जनो बैठ चुक्यो है, 3 के मायनू 1 जनो बैठ चुक्यो है। अट लगो गुणा, 8 कितना तरीका है बिठोण का? 2 रिया, 1 छोरो बैठ गो, अब 2 रिया है, 2 बराबर 6 तरीका होगा। ठीक है, 6 तरीका हो गया। हैं? 5 बताओ, अगला सवाल लिख, 5 बताओ। 3 लड़कों को 3 कुर्सियों पर कितने तरीके से बैठाया जा सकता है? आडो दे दे रे भाई। Three boys, in how many ways can we sit on 3 chairs? By applying counting rule. हाँ फिरोजा साहब, वाह। ऐसा करने के लिए ऐसा ही बनाना आपको। हाँ, we have 3 boys, B1, B2 and B3, and we have also 3 chair, C1, C2, C3. How many options for this C1 are exist? कितने ऑप्शन है इस कुर्सी पर बैठने के लिए? 3। तू बैठा, तू बैठ जा, तू बैठ जा, तू बैठ जा, छोक के लाके जगह। 3 तरीका है ना? वो भी बैठ सके, वो भी बैठ सके, वो भी बैठ सके। बैठा दो। अब 1 जनो बैठ गो, अब कितना तरीका रिया? 2। अब 1, कितना तरीका हुआ? 6 तरीका हुआ। ठीक है, 6 तरीके हो गए 2 कुर्सियों पर बैठाने के। कौन कौन से वे बता सकते हैं? B1 C1 हो सकता है, B2 C2 हो सकता है, B3 C3 हो सकता है। फिर यहाँ एक आ चुका है, फिर ये यहाँ आ चुका है, तो ये यहाँ बैठ सकता है या यहाँ बैठ सकता है। यहाँ हो गया तो फिर ये यहाँ बैठ सकता है। कितने तरीके हो जाएंगे? 6 तरीके हो जाएंगे। हाँ, अब आगे लिखो आप। तीसरा सवाल, 3 लड़कों को 4 कुर्सियों पर कितने तरीके से बिठाया जा सकता है? इसमें उल्टा हो जाएगा।
3 लड़के हैं, B1 B2 B3, 4 कुर्सियां हैं, C1 C2 C3 C4। देखो यहाँ पर तो ये ज़्यादा थे और ये कुर्सियाँ कम थी, तो इस कुर्सी पर बैठाने के अपने पास 3 तरीके थे। ठीक है, अब ये ज़्यादा है, ये कम है, तो इस लड़के के पास इस पर बैठने के कितने ऑप्शन हैं? 4। ये ज़्यादा हो गए। अब इसके पास 4 ऑप्शन है, ये कम थे तो ज़्यादा वाला लेना है, कम थे तो यहाँ इसके पास 3 ऑप्शन है। C1 के पास 3 ऑप्शन है इनमें से भरने के, C2 के पास भी 2 ही रहेंगे। ठीक है, यहाँ सेम है तो चलेगा। अब इसके पास ऑप्शन रहेगा ये कहाँ पर जाए, हैं? 4 ऑप्शन है। इसके पास कितना ऑप्शन है? B1 के पास 4 ऑप्शन है, तो ये 4 इंटू, अब B2 के पास कितना ऑप्शन है? 3, और B3 के पास 2, तो कितना हो गए? 24 तरीके हो गए। अब एक्सप्लेन करूँ और ज़्यादा डिटेल हूँ, कहीं का 6 केला यार, इनका 6 केला यार, इनका 6 की 6 यार। देखो मान लीजिए 2 लड़का है यहाँ पर बैठने चाहे, यहाँ पर है, तो एक तो B1 B2 B2 B1, ये हो गया। फिर इन दोनों को लो, B2 B3 B3 B1, फिर इनको लो, B1 B3 B3 B3, कितना तरीका है? 1 2 3 4 5 6, ये 6 तरीके हैं। ठीक है, अब ये कुर्सियां फिक्स कर दी, एक एक पर आएगा। अब ये एज इट इज़, ये कितने तरीके से हो सकते हैं? ये एक तो ऐसे कैसे ही बैठ गए, एक तरीका ये हो गया। कौन सा तरीका हुआ? B1 B2 B3, एक तरीका ये हो गया। दूसरा कौन हुआ? B1 B3 B2, दूसरा तरीका ये हो गया। हाँ, एज इट इज़ भेज गए। फिर ये यहाँ, ये 2 तरीके हो गए। अब B2 को यहाँ बिठा दो, B1 B3, B2 को फिक्स रहो, B3 B1, B1 को यहाँ, B3 को करो B1 B2 B3 B2 B1, ये हो गए। ये कितने हो गए? 6 तरीके हो गए। ठीक है, हाँ। इसमें मान लो ये तीनों पे बैठते हैं, C1 C2 C3 पे, कितने तरीके हो जाएंगे? 6 तरीके हो जाएंगे। ये इस पे न बैठ के इसको खाली छोड़ के, पहले इसको खाली छोड़ दिया तो कितने तरीके हुए? 6। अब इसको खाली छोड़ा तो कितने तरीके हुए? 6। इसको खाली छोड़ा कितने तरीके हुए? इसको खाली छोड़ा कितने तरीके हुए? 6। टोटल कितने हुए? 6 6 6। कितनी बार हुआ? 6 6 6, 4 बार। 4 गुणा 6 24 तरीके हो गए। ये है, आगे तरीका समझ में? हाँ बोलो। नहीं आवे तो श्याम का कही पापा ने तू थार मम्मी और थार भाई, ठीक है, 2 कुर्सियाँ मत ले बैठ जाइजो। पापा ने कही जो गिनो माँ बेटा,
ठीक है। पच 3 कुर्सियाँ ले जो, पच 4 ले जो, कितना तरीका भी दिखानी। नानी ने और बुला ली और कोई गलती करे डंडो लेर बैठान दी। हाँ, तो ज़्यादा हो जाए तो इधर से ले लेना है, कम हो जाए तो उधर से लेना है, ध्यान रखना। इसके पास ऑप्शन होंगे, इसके लिए इसके पास ऑप्शन होंगे, ठीक है। और इसके लिए इसके पास ऑप्शन है। इसके ऑप्शन कितने हैं? 4 ऑप्शन है। और इसके लिए इनके पास ऑप्शन है, ठीक है। अब 4 लड़कों को 2 कुर्सियों पर बिठाना है, तो इसके पास कितना ऑप्शन है? 4, और इसके पास 3, 12 होंगे, ठीक है। हाँ, और 3 हो गई तो इसके पास 4 ऑप्शन है, इसके पास 3, इसके पास 2, और ये हो गई तो 4, 3, 2, 1। अब उल्टा हो जाएगा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अभी इसके पास ऑप्शन थे, अब ये भारी हो गए, इसके पास ऑप्शन है, इसके पास 5 ऑप्शन है। अभी इनके पास ऑप्शन है 4, और इनमें है, किसके पास ऑप्शन है? ऑप्शन है इसके पास, कितने ऑप्शन है? 4। और इनमें किसके पास ऑप्शन है? इसके पास। इसके पास बैठने का ऑप्शन है और इसके पास बिठाने का ऑप्शन है, ठीक है। हाँ, चलो अगला सवाल लिखो। हाँ, 1, 2, 3, 4 में से 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है? 1, 2, 3, 4 4 अंकों में से 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है जब नंबर 1 अंकों की पुनरावृत्ति न हो, नंबर 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो। अब इधर देखो, नंबर 1 रिपीटेशन नॉट अलाउड, पुनरा सही है, कह रहे ऊपर आई, सही है। रिपीटेशन नॉट अलाउड, हाँ, पुनरावृत्ति न हो। अब देखो आप, पुनरावृत्ति नहीं है, जरा नदीम किधर देख रहा तू? पुनरावृत्ति नहीं हो मतलब आपके पास 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 2, 1 ऐसे अंक होंगे, ऐसे नहीं होंगे 1, 1, 3, 1, 1, 2, 1, 2, 2 हैं, 3, 1, 1, 3, 2, 2, 3, 3, 2 ऐसे अंक नहीं होंगे, या 3, 3, 3 ऐसे अंक नहीं होंगे, ठीक है। तो पुनरावृत्ति नहीं हो तो कितने अंक बनाए जा सकते हैं? 3 अंकों की पूछी है, 1, 2, 3, ये 3 अंक हो गए। तो इसके पास कितने ऑप्शन है? 4। इसके पास टोटल कितने हो गए? 24, 4, 3, 12, 12 गुणा 2, 24 तरीके। क्योंकि एक अंक यहाँ आ गया इन 4 में से कोई, फिर वो वापस नहीं आएगा, तो फिर रहेंगे इसके पास 3 ऑप्शन, इसके पास ये, इसके पास ये, ठीक है। चलो नंबर 2 रिपीटेशन अलाउड, पुनरावृत्ति हो।
1 2 3, 3 अंकों की पूछी ना, 4 की नहीं पूछी। यहाँ पर कितना ऑप्शन है? 4। अर्चना यहाँ कितना ऑप्शन होंगे? क्यों, एक तो यहाँ आ चुका ना। हाँ 3। यहाँ कितना होंगे? 2। तो फिर इसमें क्या अंतर रहा? हाँ जाटोलिया जी बताओ क्यों हो? अच्छा वापस आ सकता है। हाँ तो इनमें से कोई एक अंक आ गया तो इसके पास कितना ऑप्शन है? 4। वो ऑप्शन वो वापस आ सकता है। 4 4 64। ठीक है, पुनरावर्ती हो तो 64 और पुनरावर्ती नहीं हो तो 24। अब यदि 5 अंकों की वो संख्या पूछेंगे तो 4 से 5 अंकों की, एक तो पूछेंगे पुनरावर्ती न हो और एक पूछेंगे पुनरावर्ती हो। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। तो कैसे क्यों नहीं बनेगी यार? आप मैं उत्तर पूछ रहा हूं केवल। कितनी होगी जब पुनरावृत्ति नहीं हो तो? 0। बिल्कुल सही है। हाँ हाँ 4 × 4 होंगे क्या 5 × 5 होंगे? ठीक है चलो अब आप लिखो अगला सवाल। 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है? 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है? ब्रैकेट में लिख दो, दशमलव पद्धति में, डेसिमल सिस्टम में, है ना। नंबर 1 जब अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो, नंबर 2 जब अंकों की पुनरावृत्ति हो। तो हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन डेसिमल सिस्टम? हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर? कितने होते हैं अंक? अंक कितने होते हैं दशमलव प्रणाली में? 10 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? हाँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 11 12 एंड सो ऑन। 9 ही होंगे? 10 होंगे? अच्छा ये कभी कभी भूल जाते हैं, बता दिया करो। हाँ पुनरावृत्ति नहीं हो, पुनरावृत्ति नहीं हो, कितने अंकों की बनानी है नदीम? 3 अंकों की। तो 1 2 और 3 डब्बा है। इंकन ऑप्शन हुई, इंकन ऑप्शन हुई नीचे लगन। इंकन कितना ऑप्शन हुई? 10 हुई कि 9? 10 कौन बोला? 0 या नहीं आएगा? 0 वो संख्या नहीं मानी जाएगी, ये 2 अंकों की संख्या मानी जाएगी। कहीं आप देख लो, इकाई दाई सैकड़ा, यहाँ से शुरू कर रहे हैं अपन संख्या। ऑप्शन पूछ रहा हूँ मैं, कितना ऑप्शन है इनके वास्ते? 10 कहला हुई। 0 आ सकेगा यहाँ है? 0 यदि आ गए 2 अंक की संख्या हो जाएगी। तो इसके पास कितना ऑप्शन है? 9 इंटू इसके पास कितना ऑप्शन है? 1 आ चुका है लेकिन वापस 0 यहाँ आ सकता है, 9। इसके पास कितना ऑप्शन है? 8।
99 81 और 8 × 8 64। हैं जी? नहीं, आप स्टार्ट कहीं से भी शुरू करो, लेकिन आपको ये अंक का डेसिमल सिस्टम का है ना, तो 3 अंक इस फॉर्म में होते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो पीछे से स्टार्ट करो। इसके यहाँ ये क्या कन्फर्म है कि यहाँ 0 आया, पहले आ चुका है, कोई भी 10 में से 1 आ गई, तो यहाँ फिर 10 9 और फिर क्या करोगे, यहाँ 0 आए ही नहीं, यहाँ 0 रखोगे क्या, 90 करोगे? इधर से करना शुरू हमेशा। हाँ जी, जब पुनरावृत्ति हो तो यहाँ कितने ऑप्शन होंगे? 9 और यहाँ 10 और यहाँ 10। 900 संख्याएं बना सकते हैं आप। सौ संख्याएं बना सकते हैं। बना क्या सकते हैं? 900 संख्याएं है। 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं? 900। कहाँ से शुरू होती है? 100 से। 100 से लेकर के 999 तक कितनी संख्याएं हैं? 3 अंकों की कितनी हुई? 100 से 999 तक। 900 में से 1 कम हुई क्या? हैं? 900 कैसे? ये 100 से लेकर के 999, 999 में से 100 घटाओ तो 100 शामिल होगा, 999 भी शामिल होगा, तो 2 शामिल करो। हैं? 100 में 1 जुड़ गो। हाँ सही है, सही है। ये 900 है, ठीक है। 1 से 100 तक कितनी संख्या है? 1 से लेकर के 100 तक कितनी संख्याएं हैं? 1 से 100 तक कितनी संख्याएं हैं? 100। 100 माइनस 1 99 और 1 खुद 1 100। वही कह रहे हो ना आप? हाँ ठीक है, लिख लिया। तो इसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन क्रमचय। हाँ, तो जो क्रमचय संचय के जो है ना, क्रमचय के जो क्वेश्चन है वो 90% इससे सोल्व हो जाएंगे। क्रमचय के 90% इससे सोल्व हो जाएंगे, गणना का आधारभूत नियम से। अच्छी तरह से यदि आपने पढ़ लिया, प्रैक्टिस कर ली तो ठीक है। लिखो। एक झंडा है, एक झंडे को बनाने के लिए 3 भिन्न भिन्न रंग के कपड़ों की आवश्यकता है। कपड़े की पर्याप्त उपलब्धता को देखते हुए कितने प्रकार के झंडे बनाए जा सकते हैं? ये ऐसे है, आपको सिंबल बनाना, चिन्ह बनाना 3 झंडों का, 3 कलर का। आपके पास 3 कलर है, ठीक है, 3 कलर है। आपको एक सिंबल बनाना है, प्रतीक बनाना है, चिन्ह बनाना है या झंडा बनाना है। तो कितने तरीके के सिंबल बन सकते हैं? 3 कलर के। 3 कलर के कितने प्रतीक बन सकते हैं? 3 ही बनेंगे। तीनों को शामिल लेना है ना। एक झंडे बनाने के लिए 3 कलर के कपड़े की आवश्यकता है। ये कपड़ा है, ये रेड कलर का है, हैं? ये ब्लैक, रेड, ब्लू, या ये आप ले लो ऑरेंज,
ये ले लो वाइट, ये ले लो ग्रीन, ठीक है। ये कपड़े अब कितने प्रकार के आप बना सकते हैं? 6 बना सकते हैं। यानी 3 पट्टियाँ, एक पट्टी, दूसरी पट्टी, तीसरी पट्टी। इस पट्टी के लिए कितने ऑप्शन हैं आपके पास? 3, इसके लिए 2, इसके लिए 1, तो कितने हो गए? 6। यही झंडा है। जैसे ये हो गया OWG, OGW, GWO, GOW, WOG, WGO, ये झंडे हो गए। कितने झंडे हुए? 6 हुए, 6 सिंबल हुए, 6 सिग्नल हुए। ये है। अब गणना का और प्लस का दोनों एक साथ यूज करते हैं। कैसे करते हैं देखो। दशमलव प्रणाली में 3 अंकों की दशमलव प्रणाली में 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है जो 5 से विभाज्य हो? दशमलव प्रणाली में 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है जो 5 से विभाज्य हो? नंबर 1, जब अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो। नंबर 2, जब अंकों की पुनरावृत्ति हो। इसमें आपका रेस्ट्रिक्शन आ गया। रेस्ट्रिक्शन आ गया इसमें। क्या रेस्ट्रिक्शन हो गया? 5 से विभाज्य हो तो इसको बोलते हैं प्रतिबंध क्रमचय। तो 5 से विभाज्य है तो इसका मतलब इकाई पर या तो 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन में इकाई के स्थान पर 5 को फिक्स करने पर इकाई, दाई, सैकड़ा और 5 फिक्स हो गए अंक है। और अब यहाँ 5 फिक्स कर दिया। अब आपके पास यहाँ कितने ऑप्शन हैं? अंक कितने हैं? अंक 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, 4, 5, 6, 7, 8, 9। पहला कर रहे हैं जब अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो। पहला में ये पहला अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो, 5 फिक्स कर दिया। अब इस पर कितनी आपके पास ऑप्शन है? 8 होंगे। 5 हटा लो, पिछले 9। आपने 5 हटाया, 0 हटाया नहीं है, तो कितने रह जाएंगे? 8 गुणा यहाँ कितने होंगे? 8। इसको लेना नहीं क्योंकि पहले ले चुके हैं। ये तो इसको फिक्स कर दिया यहाँ इकाई का अंक। तो ये कितने हो गए? 64। अब ये काम पूरा हो गया। काम पूरा हो गया। अब ये कह रहा है कि काम पूरा हो गया तो 2 तरीके से काम पूरा हो सकता है, या तो 5 हो या 0 हो। तो यहाँ प्लस वाला लगेगा। एक तो ये हो गया, दूसरा यहाँ प्लस। हाँ, नंबर 2 इकाई के स्थान पर 0 को फिक्स करने पर ये 0 फिक्स कर दो साहब, इन डब्बा में बैठा दो। अब यहाँ कितने ऑप्शन है आपके पास? 9 और यहाँ 8। 9 8 72। अब ये तो यहाँ तो लग गया गुणा का, यहाँ पर भी गुणा का।
यहाँ लगेगा एडिशन का। तो काम कब पूरा होगा, या तो ये होगा तो या ये होगा तो कुल तरीके कितने होंगे, m + n। तो 4 2 6 और 6 7 13, ये तरीके हो गए। यहाँ तो ये तो है पुनरावृत्ति न हो, और यहाँ है पुनरावृत्ति हो। तो 1 2 3 5 को फिक्स करो, तो यहाँ कितने हो जाएंगे, यहाँ कितना ऑप्शन है 9, और यहाँ 10 होंगे। पाँच को फिक्स कर दिया तो 5 वापस आ सकता है। यहाँ 5 को फिक्स किया, 5 हटा दिया, पीछे रह गए 9 में से 0 और है इसलिए रहा 8। अब वो वापस 0 आ सकता है यहाँ, तो ये हुआ था। अब इसमें 5 हटा दिया तो पीछे कितने रहे 9, लेकिन 5 वापस ले सकते हैं, तो अपने पास कितने हैं 10 है, लेकिन 0 यहाँ आ नहीं सकता। तो 9 × 10 बराबर 90। और इसमें जब 0 को फिक्स करो यहाँ, तो यहाँ कितना ऑप्शन है 9 होंगे कि 10? 9, क्योंकि 0 तो यहाँ आ नहीं सकता ना, गुणा 10 90 90 90 180। तो जब पुनरावृत्ति हो तब 180 है, जब पुनरावृत्ति नहीं हो तब 136 है। कहीं गड्डियाँ बोले, कहीं टेपम बोले, कहीं लफड़ो है। लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8 अंकों से 1 2 3 4 5 6 7 8 अंकों से 6000 से 7000 के मध्य कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है? कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है? नंबर 1, नंबर 2, ये 2 1 हो गया, कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है? ये तो हुआ पहला। नंबर 2, 5 से विभाज्य संख्या 5 से विभाज्य हो। जब संख्या 5 से विभाज्य, ये दूसरा है। पहले में भी पुनरावृत्ति और पुनरावृत्ति नहीं है वो लेना है, और इसमें भी पुनरावृत्ति और पुनरावृत्ति नहीं है वो लेना है। हाँ, एक तो पहला है आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है किस किस के मध्य बनानी है? 6000 से
7,000 के मध्य। ठीक है। पहली है आपके पास नंबर 1, जब अंकों की पुनरावृत्ति हो। हाँ, अंकों की पुनरावृत्ति हो। अब 6 से 7,000 के बीच बनानी है तो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, तो 4 हो गए, 1 2 3 4। अब यहाँ पर क्या अंक किसको फिक्स करना पड़ेगा? 6,000 से बड़ी होनी चाहिए और 7,000 से छोटी, तो 6 को तो यहाँ फिक्स करना पड़ेगा। अब देखो, यहाँ कितना ऑप्शन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक है। 8 में से 6 आपने ले चुके हैं, तो पीछे कितना रह गया? 7। तो ये 7 गुणा 6 गुणा 5, ये पुनरावृत्ति न हो। है 0 है ही कहाँ भाई? कौन सा 7 यहाँ शामिल हो तो क्या हुआ? हो प्रथम अंक पर 7 और उसके आगे 1, छोटी से छोटी यही संख्या होगी। 7 1 2 3, छोटी से छोटी संख्या ये होगी, या पुनरावृत्ति है तो 7 1 1 1 होगी, तो ये तो 7,000 से बड़ी होगी ना। 0 यहाँ का है? यहाँ 0 नहीं है ना, तो बनाने वाले ने थोड़ा बहुत सोच के बनाया है। 7 यहाँ नहीं आएगा, यहाँ 7 आती 7,000 से बड़ी हो जाएगी संख्या। हाँ, और वैसे भी तक नहीं का, इसने इतना के मध्य का है। हाँ ठीक है। यहाँ 6 को पूरा, ये 6 वो कौन सा? ये 6 है। ये 6 बाहर वाला 6 नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है 6। ये तो इस 6 को फिक्स किया अपन यहाँ, है ना। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, हजार के स्थान पर, या ऐसे को बाएं से पहले स्थान पर अंक 6 को फिक्स करने पर, अब आप लिखो ये 6 फिक्स हो गया। ये अब 1 2 3 जगह है और अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है। 8 अंक थे, 8 में से 6 यहाँ लगा दिया, पीछे कितने रह गए? 7। 7 में से 1 अंक आ गया, पीछे कितने रहे? 6, और कितने रहे? 5। कितना होगा? 6 पंजे 30 और 7 3 21, ये है। हाँ, नंबर 2, पुनरावृत्ति हो तो यही है। 6 को फिक्स करो, ये 6 को फिक्स करो, ये यहाँ लिख दो फिक्स। 1 2 3, कितना ऑप्शन है? 7 7 नहीं 7 8 8 8 8, 6 भी तो आ सकता है। 8 8 8 8 वाटा 64, 8 वाटा 64 गुणा 8, 8 चौक 32, 3 8 छंग 48, 512, 9, 2 की घात 9 है ये। हाँ, अब लिखो 5 से विभाज्य, ऊपर 5 से विभाज्य एवं अंकों की पुनरावृत्ति न हो। तो देखो, यहाँ 6 को फिक्स करना पड़ेगा हमेशा, ये और यहाँ 5 को फिक्स करना पड़ेगा। 0 है नहीं, 0 होता तो 2 तरीके से 2 करते जोड़ते। फिर यहाँ 6 को फिक्स कर दिया और यहाँ वहाँ 5 को फिक्स कर दिया। अब 6 और 5 चले गए, पीछे कितने रह गए? अंक कितने रह गए आपके पास? 6।
तो यहाँ कितना आएंगे, ये तो फिक्स किया अपन ने 6, 6 ये है, और वो जो 6 लिख रहे हैं वो ऑप्शन वाले 6 है, यहाँ 6 ऑप्शन है, और यहाँ कितना ऑप्शन है 5, कितने हो गए 30। ये हो गया तीसरा। चौथा, 5 से विभाज्य 6000 से बड़ी और अंकों की पुनरावृत्ति, विभाज्य एवं अंकों की, हाँ, तो ये भी 6 को फिक्स करना पड़ेगा, ये 5 को फिक्स करना पड़ेगा। 1 2, हाँ, यहाँ कितने ऑप्शन होंगे शिवानी? 8 गुना 8 64, ये 4 सवाल है। मैं थाने कियो बट अजो पण थाके तो कहीं अट डिस्टर्ब होना ना है। बाजा हुण बोग रहे बट साफ कर दे। अब ये हो गया काउंटिंग रूल। अब है फैक्टोरियल। हाँ, फैक्टोरियल या फैक्टरल, इसको सीधे बोलेंगे फैक्टरल, सही नाम है फैक्टोरियल। हाँ, फैक्टोरियल, क्रम गुणित, हिंदी में कहते हैं क्रम गुणित। लिखो परिभाषा। धनात्मक पूर्णांक n के लिए धनात्मक पूर्णांक n के क्रम गुणित को धनात्मक पूर्णांक n के क्रम गुणित को इतना से या इतना से लिखते हैं एवं निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है। धनात्मक पूर्णांक नीचे अंडरलाइन करो, यानी ये जो परिभाषा है केवल पॉजिटिव इंटीजर के लिए है। पॉजिटिव इंटीजर मतलब प्राकृत संख्या, ठीक है। 1 2 3 4 ऐसे के लिए है, 3.5 के लिए नहीं है, 5.5 के लिए नहीं है, 5/3 के लिए नहीं है, और माइनस के लिए नहीं है। हाँ, इसको बोलेंगे अपन फैक्टरल n, क्या बोलेंगे, या क्रम गुणित n, क्रम गुणित n ने बोल के फैक्टरल बोलेंगे या फैक्टोरियल बोलेंगे। इसकी परिभाषा है n से शुरू करो और क्रम से एक कम लो और उसका गुणा करते जाओ। कहाँ तक? जब तक ख़त्म नहीं हो जाए। कब ख़त्म होगा बताओ, बता। हाँ अर्चना बता, ख़त्म कट हुए हो? कोने था? हाँ नदीम बता, खत्म कट हुई ठाई को नहीं? हाँ सोनम, 1 पर खत्म हो गए। धनात्मक पूर्णांक एक कम करता जाओ। हाँ ज्ञान ओ है, मान लो 7, तो 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 गुणा 0,
ख़त्म तो यही हो रहा ना, फिर गुणा -1, फिर तो कोई मतलब ही नहीं रहा। तो आपको 3, 2, 1 पर ख़त्म करना है इसको। ये है फैक्टरल n की डेफिनेशन। हाँ देखो, फैक्टरल n का 1 का मतलब 1, फैक्टरल 2 का मतलब 2 गुणा 1 बराबर 2, फैक्टरल 3 का मतलब 3 गुणा 2 गुणा 1 6, फैक्टरल 4 का मतलब 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 6 चौक 24 है। कहीं नदीम सही है। अब आप इधर देखो फैक्टरल 5, फैक्टरल को 5 को क्या लिख सकते हैं? 5, 4, 3, 2, 1। अब ये किसके बराबर है? तो इसको 5 गुणा फैक्टरल 4 भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, या 5 और गुणा 4, और ये किसके इक्वल है? फैक्टरल 3। तो ये 3, ये 5 इसके भी इक्वल है। ठीक है। अब फैक्टरल ये किसके कितना आएगा? फैक्टरल 5 का 5 गुणा फैक्टरल 4, फैक्टरल 4 का कितना है? 24, 24 का कितना हो गया? 120। और फैक्टरल 6 क्या हो जाएगा? 6 गुणा फैक्टरल 5, 6 गुणा 720 नहीं, 6 गुणा 120, अब वो 720। ठीक है। ये ऐसे 7, 8, 9, 10, 5040। फैक्टरल 7 कितना हो जाएगा? 7 गुणा फैक्टरल 6, 7 गुणा 72, 0, 4, 770, 49। आगे देखो, काल वाला बंदो है ही को नहीं, वो क्या नाम, महावीर, कल आया था ना एक, कहीं काल सामान तो स्टेडियम पे चले हुए बचे, वे पीरियड ही कौन भी ऊपरा कर निकले हुए है ना। तो के सर के समझ में कहीं को नहीं हमारा कहीं पढ़ावे, कहीं कौन पढ़ावे। हाँ है कहीं नदीम। अब अपन क्या लिख सकते हैं? फैक्टरल n को क्या लिख सकते हैं? जब n को मैं बाहर, जैसे ये था, जैसे फैक्टरल 10 है, अपन की जरूरत फैक्टरल 9 है, अपने को 9 की जरूरत पड़ गई, तो 9 को बाहर निकाल दिया, फैक्टरल 8 लिख सकते हैं। 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा, ये तो फैक्टरल 8 हो गया। और यदि आप चाहो तो 9 गुणा 8 फैक्टरल 7 लिख सकते हो इसको। और यदि चाहो 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा फैक्टरल 6 लिख सकते हो। यहाँ से देखो आप, ये 6 को क्या लिखा? यहाँ से 5 को 5 गुणा 4, और चाहते आप 5 गुणा 4 गुणा 3, है कि नहीं है? 6 को क्या लिखा? 6 गुणा फैक्टरल 5, फैक्टरल 5 की जगह क्या लिख सकते हैं? यहाँ 5 की जगह 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा फैक्टरल 3, है ना। तो इस तरह से मेरे को ये बताओ आप कि n को आप क्या लिख सकते हो आगे? n इंटू n-1 ऐसे लिख सकते हो। और n+1 को क्या लिख सकते हो आप? n+1, फैक्टरल n से और बाहर निकालना चाहें तो n-1 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। और यदि 2n को लिखना चाहिए तो क्या लिख सकते हैं? 2n-1 का फैक्टरल। और इसको और बाहर निकालना चाहे तो 2n इंटू 2n-1 इंटू
2n-2 ये हो गया। हाँ, इसी तरह 2n+1 फैक्टोरियल है, इसको करना चाहे तो हाँ ये हो गया। क्या 2 बार निकल जी? ये 2 को कहीं हुई है? जाटा ने तो तेजो बजिया पचवा की नहीं दी के बाद में है तेजो हरू यहाँ बस की थी क्या? अब बार की तो कह दियो 4 मानने को नहीं। हाँ भाई आगे देखो। अब जैसे आपको ये फैक्टोरियल की जोड़ करनी है, फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 2 बराबर फैक्टोरियल 5। ये कभी नहीं होगी, ये ऐसे नहीं होगी, ठीक है? हैं? 8 फैक्टोरियल 2 कॉमन कैसे आएगा? हाँ, जो छोटी से छोटी फैक्टोरियल होती है ना उसके अकॉर्डिंग खोल दो आप, तो 3 × फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 2, ये 3 फैक्टोरियल है, ये 1 फैक्टोरियल है, तो 4 फैक्टोरियल 2 हो गया। ऐसे करना है, ठीक है? खोल के करना है, सीधा नहीं करना है। इसी तरह से जैसे ये आ गया 1 फैक्टोरियल 5 प्लस 1 फैक्टोरियल 6, ये जोड़ करनी है आपको। तो कैसे करेंगे? छोटा कौन है? 5, बड़ा कौन है? 6, तो 6 को खोलेंगे, या 1 मान लो फैक्टोरियल 4 आता है ये, तो इसको भी खोलेंगे, इसको भी खोलेंगे, बड़े वाले को खोलना है। तो इसको तो लिखेंगे 5 फैक्टोरियल 4, इसको लिखेंगे 6 × 5 फैक्टोरियल 4, 6 को, और इसको वैसे ही रखेंगे, ठीक है? अब चाहो तो पहले कॉमन ले लो या साथ में एलसीएम ले लो। कौन समझ भाई आएगी? दोनों काम कौन बैठे? कह दे ऐलान केला, हाँ 20 लो काम कौन बैठे? छोटो कौन है? 4 तानी खोलना है, अगला नहीं। भाई बड़ा ने छोटा में कन्वर्ट कर सका ना, बड़ा ने छोटा में कन्वर्ट कर सका, छोटा ने बड़ा में थोड़ी कर सका फैक्टोरियल में। हाँ, और समान होना ओ कितो फैक्टोरियल 4 4 4 सब हो जाना, जन आप एलसीएम ले सका। तो या तो 1 फैक्टोरियल 4 कॉमन ले लो, या साथ ही आप चाहो तो एलसीएम ले लो। कहीं करो साथ ही एलसीएम ले लो, कहीं 6 × 5 × फैक्टोरियल 4, ये एलसीएम आएगा। इनको बागी में कितने बार गियो? 6 बार। इनको बागी में 1 कर, इनको बागी में 30 बार, कितना होगा? 36 × 1 37, बटाया कितना है? 5 चाहो तो फैक्टोरियल 6 लिख सको भले। लिख लिया? देखो, 2 भिन्न वस्तुओं का अभिविन्यास, अरेंजमेंट
क्या होगा? दो वस्तुएं हैं। कितने तरीके से आप इसको लिख सकते हैं? दो भिन्न भिन्न वस्तुओं को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? जैसे आपके पास ए और बी दो वस्तुएं हैं, कौन कौन सा? बी है, दो हो गया। ठीक है। अब तीन भिन्न भिन्न वस्तुओं का अभिविन्यास कितना होगा? 6 होगा। आपके पास ए बी सी तीन वस्तुएं हैं। इन तीन वस्तुओं को किस तरीके से आप रख सकते हैं? या तीन स्टूडेंट है, तीनों को किस तरीके से, तीन में से तीन को लेते हुए कितने तरीके से, तीन में से तीन कुर्सियों पर कितने तरीके से बिठा सकते हैं? या तीन में से तीन व्यक्तियों को लेके आप भिन्न भिन्न है ये, या तीन अंक है, तीन से तीन अंकों की संख्याएं कितनी बनाई जा सकती है? एक ही मतलब है ये 1 2 3। इनसे तीन में से तीन को लेते हुए, है ना, तीन में से तीन को लेते हुए कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है? 6। और तीन को अभिविन्यास करना है। अभिविन्यास मतलब तीन में से तीन को लेना है, तीन में से तीन का, तो कितना तरीका हुआ? 6 तरीका हुआ। 6 को आप लिख सकते हैं ये, इसको आप लिख सकते हैं ये। अब 4 भिन्न भिन्न वस्तुओं का अभिविन्यास कितना होगा? 4 में से 4 को लेना। हाँ, ए बी सी डी ये 4 भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, इनका अरेंज करना, इन बिठाना है क्रम में। कितना तरीके से आप बिठा सकते हैं? इसके लिए बैठने के तरीके कितने हैं? 4, इसके लिए 3, इसके लिए 2, इसके लिए 1। तो ये 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 किसके बराबर हुआ? फैक्टोरियल 4। तो R भिन्न भिन्न वस्तुओं में से R वस्तुओं को लेकर कितने अभिविन्यास बनाए जा सकते हैं? R भिन्न भिन्न वस्तुओं में से R वस्तुओं के कितने अभिविन्यास या विन्यास या क्रमचय, एक ही मतलब है, अभिविन्यास बनाए जा सकते हैं? बताओ। फैक्टोरियल R में से R ही लेना, या n भिन्न भिन्न वस्तुओं में से n वस्तुओं को लेते हुए तो कितना हो जाएगी? n भिन्न भिन्न वस्तुओं में से n वस्तुएं लेनी है, कितना हो जी? फैक्टोरियल n। ये हो गई। अब टोटल में से आप नहीं ले रहे हैं, कुछ कम कर रहे हैं, तो कितनी होगी? ठीक है, इसको क्या लिखेंगे? वो आएगा क्रमचय। n भिन्न भिन्न वस्तुओं में से R वस्तुओं का अभिविन्यास। ठीक है। जैसे आपके पास था ना, ये थे 3 लड़के B1 B2 और B3 और B4, 4 में से 3 लड़कों को बिठाना है। आपके पास कुर्सियाँ थी 3 कुर्सियाँ थी, 1 2 और 3। अब 4 में से 3 को कितने तरीके से बैठा सकते हैं? कितने तरीके से बैठा सकते हैं? 4 × 3 × 2। या 4 में से 3 लड़कों को 4 भिन्न भिन्न वस्तुओं में से 3 वस्तुओं का कितना अभिविन्यास बना सकते हैं? एक ही मतलब है। ये चारों लड़के भिन्न भिन्न है, ऐसा नहीं ये B1 और B2 सेम लड़के होंगे, है ना, अद्वितीय है ना, हर मतलब इन प्राणी एक है, तो ये अलग अलग है। संख्या होती तो वो मान लेते, ये 2 बार लिख ली। ये भिन्न भिन्न लड़के हैं, इनमें से 3 कुर्सियों पर बिठा रहे हैं, तो इसका मतलब 4 में से 3 का अरेंजमेंट तो हुआ, अभिविन्यास ही तो हुआ। तो 4 भिन्न भिन्न वस्तुओं में से 3 वस्तुएं ली। पहले कितनी ली थी? 4 में से 4 ही ले रहे थे आप,
तो यहाँ पर भी 4 में से 4 लड़कों को कितना तरीके से, 4 में से 4 कुर्सियों पर कितना तरीके से बिठा सकते थे? 4 × 3 × 2 × 1, तो फैक्टरल 4, फैक्टरल 4। अब 4 में से आपको 2 पर बिठाना है तो कितना हो गया? या 5 ले लो, 5 में से 3 पर बिठाना है, या 5 में से 3 लड़कों को चूज करना है और उनको फिर बिठाना है। जैसे आप 4 हो, 4 में से 2 लड़कियों को चुनो और फिर बिठाओ, कितना तरीके से बिठा सकते हैं आप? हैं? फैक्टोरियल नहीं, फैक्टोरियल नहीं आएगा फिर इसमें। 5, हाँ 5 में से 3 मैं कितने तरीके से चुन सकता हूँ? 5 × 4 × 3, 60 तरीका। यही मतलब हुआ। या ये कह सकते हैं कि 5 अंक है आपके पास, 5 अंक से 4 अंकों की संख्या कितनी बनाई जा सकती है जब अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो? तो 4 भिन्न भिन्न अंक है, सॉरी 5 भिन्न भिन्न अंक है, 1 2 3 4 5। अब 3 अंकों की संख्या बनानी है और वो भी बिना पुनरावृत्ति के, अंक की कोई पुनरावृत्ति नहीं हो, तो कितने तरीके से बना सकते हैं? हाँ, अब मैं कह दूं 5 में से 5 अंकों की संख्या बनानी है और पांचों ही, तो कितने तरीके से बना सकते हैं आप? अंक भिन्न भिन्न है, 0 शामिल नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो फैक्टरल 5। 5 में से 5 ले रहे हो तो फैक्टरल 5। अब 5 में से आप कम ले रहे हो तो कितनी हो जाएगी? 5 × 4 × 3, 3 बार। ठीक है ये। और यदि 6 होती तो 6 लड़के होते तो यहां पर ये नहीं आता, 3 है ना अपने पास, तो ऑप्शन ही 6 × 5 × 4। 6 में से कितने कम करने? 3 बार ही लिखना है, 3 ही है। 6 को घटते क्रम में 3 बार लिखना है और गुणा करना है, 6 5 4। अब इस तरह से इसको अपन जनरलाइज करेंगे। n में से r वस्तुएं ले रहे हैं, n वस्तुएं भिन्न भिन्न है, n वस्तुएं क्या है? भिन्न भिन्न है। उनमें से r वस्तुएं लेनी है आपको, तो कितने तरीके से? ये है n वस्तुएं, A1 A2 A3 से लेकर के AN। ठीक है, और ये कम है, ज़्यादा नहीं है। इतना में से ले रहे हैं तो कम ही तो होगी ना भाई। n लड़के n में से कुछ ले रहे हैं तो n में से ऐसे थोड़ी कहेंगे n में से n+1 लड़के लेंगे, ऐसे थोड़ी कहेंगे 10 में से 12 लड़के को चुनना है, ऐसे नहीं कहेंगे ना। हाँ ठीक है, ये है। तो वो बड़ा ऑप्शन नहीं है कि 2 लड़कों को 4 कुर्सियों पर बिठाना है, वो बड़ा ऑप्शन नहीं है। इसमें से ये भिन्न भिन्न संख्या, भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, इन भिन्न भिन्न वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं लेनी है और उनका विन्यास बनाना है। अभिविन्यास, अरेंजमेंट, क्रमचय का मतलब अरेंजमेंट, कितने अरेंजमेंट बना सकते हैं आप? तो अपने पास मान लीजिए 3 लड़के थे ABC, 3 में से 2 का लेते हुए कितने बना सकते थे? 6। AB BA, AC CA, BC CB। और 4 लड़के होते फिर 3 का लेते आप, 4 में से 3 लेते हुए, तो 4 में से 3 लेते हुए या 4 में से 2 लेते हुए कितने तरीके से बना सकते थे? 4 × 3 12, 4 × 3 12। कैसे? इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, कितने हो गए ये? 4 कहाँ हुए? 6 हो गए ना। इसका इसके साथ 2, इसका इसके साथ 2, इसका इसके साथ 2, AB BA AC CA, ये फिर इस B का तो इसके साथ हो चुका है, इसका इसके साथ लो, इसका इसके साथ लो। हाँ, फिर इसका इसके साथ लो, तो टोटल कितने हो जाएंगे? ऐसे करते करते 12 हो जाएंगे, 12 ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, तो अपने पास n वस्तुएं हैं और r वस्तुएं चुननी है, r n से छोटी है।
तो अपने पास ये 5 वस्तुएं थी, 5 में से आप कितने चुन रहे थे? 6 वस्तुएं ले लो। 6 में से देखो 5 में से आप 3 चुन रहे हैं तो क्या लिखते थे? 5 गुणा 4 इंटू 3। हाँ देखो 5 में से 1 चुन रहे हैं आप, या 6 में से चुनो, 6 में से 1 चुन रहे हैं, ज़्यादा ले लो। 10 में से 1 चुन रहे हैं तो 10, 10 में से 2 चुन रहे हैं 10 इंटू 9, 10 में से 3 चुन रहे हैं तो 10 इंटू 9 इंटू 8, 10 में से 4 ले रहे हैं तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, 4 कम कर रहे हैं आप। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप? 10 गुणा 10 माइनस 1 गुणा 10 माइनस 2 गुणा 10 माइनस 3। ये किसके लिए? 10 में से 4 चुनते हैं तो, और 10 में से आप 5 चुनते हैं तो क्या करेंगे? 10 गुणा 10 माइनस 1 गुणा 10 माइनस 2 गुणा 10 माइनस 3 गुणा 10 माइनस 4। आई कुछ समझ में? ये क्या आ रहा है? एकम आ रहा है। तो मैं आपको n में से r चुन रहा हूं, n में से r, तो कितनी आएगी? n इंटू चलते 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 रहेंगे जब तक मंजिल प्राप्त नहीं होती है। क्या लिखेंगे लास्ट में? 1 मिनट, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। n माइनस आर माइनस 1। हाँ होशियार हो गए यार वास्तव में। ये हो गया 10, 10 माइनस 1, 10 माइनस 2, 10 माइनस 8 3 और 10 माइनस 4 है। 4 है मतलब यूँ एकम, आरूँ एकम और आरूँ एकम, तो ये क्या हो जाएगा? n माइनस 1, n माइनस 2 एंड सो ऑन n माइनस r प्लस 1। इसको लिखेंगे क्या? लिखो n भिन्न भिन्न वस्तुओं, अब लिखो क्रमचय, हेडिंग दो क्रमचय, इसके नीचे दो क्रमचय, परम्यूटेशन। n भिन्न भिन्न वस्तुओं में से r भिन्न भिन्न वस्तुओं का अभिविन्यास अभिविन्यासों की संख्या को NPR से लिखते हैं। NPR से लिखते हैं। ये N ऊपर, P ये और ये R, ऐसे लिखना है। एल मत लिख दीजिए ना। वो एन है जो पी छोटो होना थोड़ा ऊपर और आर नीचे आना, ठीक है। हाँ कितना हो जाएगा? अतः एन में से आर वस्तुओं का अभिविन्यास कितना होगा भाई? एन, अरे रुको, चरित्र रामायण के नगरी में पहले ही बताए दें तो कि NPR का मान ये होता है। ये बताने की तो इतनी रामायण करी। अब कोई में मान लो कोई विशेष लक्षण होते हैं ना घर पे कोई लड़के में, तो मेहमान रावजन मान यूज कर बता कि हमारा छोरो यहाँ वो नहीं होनी तो ही नहीं, ऐसे है, प्लेयर है, स्टेट खेल जोड़ा है, छोरा लिया सर्टिफिकेट बता चैन मैं वो करण वाद नहीं जन सीधो ही आपको कर कुराए पार फोकाट्यो रहा। हाँ कितना हो गए? n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 एंड सो ऑन n माइनस r प्लस
1, ये हो गया। अब इसको फॉर्मूले में जमाएंगे अपन, कैसे जमाते हैं और फिर अपन बाकी कल बात करेंगे, क्योंकि बाहर गाड़ी है वो इंतज़ार कर रही है, गाड़ी हॉर्न और गाना ना, गाड़ी सीटी बजा रही है। वो एक बजाज का एक वो आता था ना एडवर्टाइज, बजाज मोटरसाइकिल स्कूटर का, पहले विज्ञापन आता था। हाँ, सीटी बजा रही है, कुछ ऐसा कुछ आ रहा था। हाँ हाँ, चलो अपने पास आ गया NPR। इधर देखो आप, ये 10 में से 5 ले रहे थे आप, 5, तो क्या कर रहे थे, 10 गुणा 10 माइनस 1 गुणा 10 माइनस 2 गुणा 10 माइनस 3 गुणा 10 माइनस 4, ठीक है। अब लारे कितो रही हो इनमें, एक एक कम करता जाओ थेड़ एक तानी, इनमें एक एक कम करो, ये कितना है 6, 6 में एक कम करो एला, तो आप आंगने कितो उतरायो, हाँ आप आंगने कितो उतरायो, n गुणा n माइनस 1 गुणा n माइनस 2 से लेकर के n माइनस r प्लस 1। अब इसको एक एक कम और करते जाओ, यहाँ से इसे एक कम करेंगे क्या मिलेगा, n माइनस r, और कम करेंगे क्या मिलेगा, और कम करेंगे क्या मिलेगा, कट खत्म हुई 3 2 1 पर, अपन ने क्या किया, ये गुणा किया है, तो इसका भाग भी देना पड़ेगा, तो n माइनस r माइनस 1 n माइनस r माइनस 2 3 2 1, और n हरू लेर एक ताणी को बीच की कौन छुट्यो है, n लेर एक ताणी इनको मान कहीं है ऊपर लागो फैक्टोरियल n, तो NPR बराबर फैक्टोरियल n, और n माइनस r लेर एक ताणी है, इनको मान कितना है फैक्टोरियल n माइनस r, और फॉर्मूला अब आयो है, ठीक है। तो एक तो काउंटिंग रूल, एक ये फैक्टोरियल परम्यूटेशन, इससे भी कर सकते हैं। 3 में से 5 मतलब 5 में से 2 लड़कों को चुनो, अब फैक्टोरियल n में से n वस्तुओं को चुनने में कितने तरीके हैं, n में से n जो अपन पढ़ चुके हैं उसका प्रत्यय क्या है, इसमें क्या होगा NPN, चूंकि वी हैव ऑलरेडी स्टेटेड दैट NPN इज इक्वल टू फैक्टोरियल n में से n वस्तुएं कहाँ गई, ये रही। अब इस NPN का इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगाओ, क्या मिलेगा, फैक्टोरियल n बट्टा n माइनस n इज इक्वल टू फैक्टोरियल n, क्या मिल गया, फैक्टोरियल n बट्टा फैक्टोरियल 0 बराबर फैक्टोरियल n, क्या मिला, क्या रिजल्ट मिला, फैक्टोरियल 0 बराबर 1, ये मिल गया। फैक्टोरियल 0 इज इक्वल टू 1, हाँ, n भिन्न भिन्न वस्तुओं में से 2 वस्तुओं का अभिविन्यास कितना होगा, या 5 अंकों से 2 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, 5 भिन्न भिन्न अंकों से 2 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है,
तो कैसे लिखेंगे? 5p2, 5p2। लेकिन वैसे नहीं करना है 5p2 से, अपन को ये काम लेना है। हाँ, गणना वाला 5 में से 2 अंकों की, अपने पास यहाँ ऑप्शन 5 है, यहाँ 4 है, और 5 में से 2, 5p2, 5p2 का भी यही आएगा, फैक्टोरियल 5 बटा फैक्टोरियल 5 माइनस 2 बराबर फैक्टोरियल 5 बटा फैक्टोरियल 3। अब इसको खोल देंगे, 5 गुणा 4 गुणा फैक्टोरियल 3 बटा फैक्टोरियल 3, ये एरिया कैंसिल, तो ये हो जाएगा 5 गुणा 4, ये भी 5 गुणा 4 है कि नहीं है? यानी ये फॉर्मूला कौन सा, ये 5 गुणा 4 कौन सा फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है, और इसको फॉर्मूले के रूप में लिख दिया ये। जैसे 10p3, 10 में से 3 वस्तुओं चुनना, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा? 10 गुणा 9 गुणा 8, ये सीधा हो जाएगा, ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वैसे फॉर्मूला लगाओ तो क्या होगा? फैक्टोरियल 10 बट्टा 10 माइनस 3, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 10 बट्टा फैक्टोरियल 7। इसको लिखेंगे 10 गुणा 9 गुणा 8 और फैक्टोरियल 7 ही लिखेंगे, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा ये। ओके, गो वेंट गॉन।